हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। जैसे कि आपको पता होगा जेपीएससी का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और उसी के हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड में हिस्ट्री से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेंगे ना, ये सिर्फ जेपीएससी के पीवाईक्यूज रहेंगे, बल्कि देखो ये जेएसएससी में ये आईआरबी एक एग्ज़ाम होता है ना, उसका है। उसके बाद एसआई का, सचिवालय का, जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड झारखंड में, वो सारा हम एक ही पीडीएफ में रखे हुए हैं और उसको एक ही साथ डिस्कस कर लेंगे अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशन। देखो, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक्सप्लेनेशन में ना कुछ उसके बारे में और कुछ उसके ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो, ये एक्चुअल में ये पीडीएफ और ये लेक्चर वीडियो लाने का तात्पर्य ये था, मतलब द मेन रीज़न फॉर ब्रिंगिंग दिस लेक्चर वीडियो इज़ दैट, देखो झारखंड में हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे ना, अब 2000 से लेके 2025 तक कोई भी एग्ज़ाम हुआ होगा, उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, उसको हम लोग इस पीडीएफ के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे। ना ही हिस्ट्री बट ऑल्सो ज्योग्राफी। देखो, हिस्ट्री का आज अपलोड हो रहा है, ज्योग्राफी का 1-2 दिन के बाद अपलोड हो जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। उसी तरह मैंने बेसिक ऑफ झारखंड उसका अपलोड कर लिया है। उसके बाद जेपीएससी का प्रीलिम्स का जितना भी पीवाईक्यू है उसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जेपीएससी का प्रीलिम्स के बाद सब इंस्पेक्टर का, एज इन मतलब झारखंड पुलिस होता है ना, उसका जितना भी पीवाईक्यू था उसको मैंने डिस्कस कर लिया है एक साथ ईयर वाइज। उसके बाद साथ ही साथ सचिवालय का जितना भी क्वेश्चन था, जो सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें जितने सारे क्वेश्चन थे ना, उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हमारा बचता क्या है, अब सब्जेक्टली बचता है, जिसमें से बेसिक झारखंड का टोटल 63 क्वेश्चन था, उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, फिर इकोनॉमिक, फिर पॉलिटी। इसी तरह करते करते हम लोग सारा टॉपिक वाइज भी क्लियर कर लेंगे। तो यही मेरा कहना था कि झारखंड में अभी तक जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए होंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये लेक्चर वीडियो सीरीज बाइलिंगुअल रहेगा। बाइलिंगुअल के साथ साथ इसमें ना कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, मतलब विच एग्जाम द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, वो भी डिस्कस किया जाएगा, और कब पूछा गया था वो भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि झारखंड इन महाभारत पीरियड, दैट इज बाय विच नेम वॉज झारखंड नोन इन महाभारत। तो झारखंड महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर क्या होगा, पुंडरिक। देखो, झारखंड वाज नोन एज पुंडरिक ड्यूरिंग महाभारत पीरियड, और अर्लियर रेफरेंस कहाँ पे मिला है, ये मिला है आपका ऐतरेय ब्राह्मणा में, ये किताब है, ठीक है, उसी में ये मिला है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो ये जेपीएससी प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चले जाते हैं, हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, है ना, क्योंकि जब लेक्चर वीडियो लंबा हो जाता है ना तो बच्चे देखते नहीं हैं, ये एक मैंने ट्रेंड देखा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, किक्कट रीजन मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। देखो, किक्कट रीजन मेंशन्ड इन ऋग्वेदा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो ऋग्वेदा में किक्कट प्रदेश झारखंड के किस जिले में स्थित है, ये गिरिडीह में है, प्रेजेंट है, ठीक है, गिरिडीह जिले में ये प्रेजेंट है। द एंशंट किक्कट रीजन करस्पॉन्ड्स टू प्रेजेंट डे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। आप ये एक ध्यान रखोगे, प्लीज़ आप मैप रेडी रखोगे, ठीक है, झारखंड का मैप आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। ये माई मिस्टेक है दैट आई हैव नॉट इंक्लूडेड मैप इन दिस पीडीएफ, बट इन ज्योग्राफी आई विल श्योरली मेंशन इट, ठीक है, वो मैं कर ही दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट जो है वो नॉर्थ ऑफ हजारीबाग, विच प्लेस ऑफ झारखंड नॉर्थ ऑफ हजारीबाग क्लेम्स बुद्धिस्ट हेरिटेज रिमेन्स, मतलब हजारीबाग के ऊपरी में स्थित झारखंड का कौन सा स्थान बौद्ध आवेशकों के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर क्या होगा, इटखोरी। इटखोरी जगह का नाम है जहाँ पे बुद्धिस्ट हेरिटेज रिमेन्स का ये बहुत प्रचलित है। देखो, एक यहाँ पे मिला था बुद्धिस्ट हेरिटेज, एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला था, तो ये मैंने उसका फोटो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है ना। देखो, इटखोरी जो है चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्या है, ये रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज डेटिंग 200 बीसी एंड 1200 एडी देखा गया है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एंशंट नेम ऑफ सिमडेगा। देखो, एंशंट टाइम में, देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा गलत है। देखो, एक्चुअल में होगा क्या, कैशलपुर परांगना। देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ,
ठीक है, सही लिखा है मैंने, KAISHAL पूर, कैशलपुर परंगना। कैशलपुर परंगना जो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एंशियंट टाइम पे कैशलपुर परंगना वॉज नोन बाय विच नेम अंडर किंग कटंग देव। तो ये किनको बोला गया, सिमडेगा को। देखो सिमडेगा जो है अर्लियर टाइम में कैशलपुर परंगना के नाम से जाना जाता था, और किनके द्वारा ये रूल किया जाता था, इनके राजा कौन थे, किंग कटंग देव। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है बिगिनिंग ऑफ झारखंड हिस्ट्री। देखा जाए तो फ्रॉम विच एज इन हिस्ट्री ऑफ झारखंड कंसिडर टू हैव बिगन, मतलब झारखंड के इतिहास की शुरुआत किस युग में मानी जाती है। तो ये देखो इसका आंसर क्या होगा, मेसोलिथिक एज। झारखंड हिस्ट्री बिगिंस फ्रॉम मेसोलिथिक एज 8000 BC। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना, तो ये JSSC में पूछा गया था, पंचायती में। JSSC पंचायत सचिव में पूछा गया है 2004 को। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको कब पूछा गया है, ये स्पेशल सेक्शन कांस्टेबल एग्जाम में है, 2019 में है, कांस्टेबल 2019 में ये पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप चले जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको कब पूछा गया है, ये JSSC IRB जनरल गार्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, 2017 को। ठीक है, और उससे पहले अगर आप चले जाते हो, तो ये भी JSSC IRB में पूछा गया था। JSSC IRB अगर आप ईयर देखोगे तो 2017 को ही पूछा गया है। ठीक है, आई होप ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, मैंने बस एक बार रेफरेंस दे दिया है। अगला PDF जो रहेगा ज्योग्राफी का, उसमें सोर्स वहाँ पे प्रिंटेड रहेगा। ठीक है, मेंशन्ड रहेगा। अब देखो नेक्स्ट है फर्स्ट यूज ऑफ झारखंड। वर्ड झारखंड देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू लेजेंड इन विच सेंचुरी डिड किंग जय सिंह देव डिक्लेयर हिमसेल्फ रूलर ऑफ झारखंड। तो किवंदती के अनुसार किस शताब्दी में उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था, कब। तो ये 13th सेंचुरी में। तो 13th सेंचुरी में झारखंड अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 13th सेंचुरी कॉपर प्लेट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन इन झारखंड। देखा जाए तो अशोका का इंस्क्रिप्शन एट, जगह का नाम यहाँ पे चंदेश्वरी हिल्स है, ये गलत है, यहाँ होना चाहिए चंदन शहीद हिल्स। ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूँ, चंदन शहीद हिल्स। ठीक है, चंदन शहीद हिल्स ये लोकेटेड है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो देखो अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअल में ना रांची यहाँ आंसर में है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7वां नंबर आपको पूछा गया है JSSC। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ IRB 2017 में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे ना रांची एज इन ऑप्शन में है। लेकिन देखो करेक्ट आंसर जो होगा ना, ये सासाराम में है, एक्चुअली ये सासाराम में है। ठीक है, तो आपको ये रखना है चंदन शहीद हिल्स जो है ये सासाराम में प्रेजेंट है। ये भले ये पूछेगा नहीं इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन मैं बताना मुझे अनिवार्य लगा। आई फेल्ट दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन यू, सो आई हैव इंक्लूडेड दिस वन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि विच पेंटिंग स्टाइल इज मेंशन्ड इन गरुड़ पुराण। तो गरुड़ पुराण में किस चित्रकला का उल्लेख किया गया है, तो पैटकर। यहाँ देखो यहाँ पे प्रिंटेड हो गया है प्रतिकर, ये तो ये मिस्टेक है, इसका आंसर क्या होगा, पैथकर होगा। ठीक है, तो पैथकर पेंटिंग जो है मेंशन्ड है गरुड़ पुराण में। उसके बाद कैपिटल ऑफ सरायकेला स्टेट। तो विच वाज द कैपिटल ऑफ सरायकेला स्टेट। तो सरायकेला का स्टेट का कैपिटल होगा सरायकेला। सरायकेला वाज द कैपिटल ऑफ सरायकेला खरसावां प्रिंसली स्टेट, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कब पूछा गया है, अगर ये मैं आपको बता दूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके झारखंड SI के पूछा गया था, सॉरी झारखंड SI वाले एग्जाम में। और ईयर अगर आपको मैं बता दूँ तो ये 2017 में पूछा गया था। सेट ये था 8वां। ठीक है, ये यहाँ से लिया गया है क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये झारखंड SI में ये पूछा गया है 2017 को। ठीक है, सेट 8वां में पूछा गया है। ठीक है, इसको देखिए, हु फाउंडेड बसंत राय। फाउंडर ऑफ बसंत राय कौन है, तो राजा बसंत राय जो हैं वो फाउंडर हैं। राजा बसंत राय जो हैं फाउंडर हैं बसंत राय के। अब देखो एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट डुलमी के बारे में देखते हैं। डुलमी एन एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये बेसिकली सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो स्वर्ण रेखा रिवर इसका उद्गम कहाँ से है, रांची से है।
ठीक है। देखो डुलमी जो है ये एंशंट बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डुलमी जो है सॉरी दुलमी जो है ये एंशंट बायोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो कहाँ पे है, बैंक ऑफ सुबर्णरेखा रिवर। ये बेसिकली रांची से उद्गम होती है और ये जमशेदपुर होते हुए ये बे ऑफ बंगाल को आ जाती है। ठीक है, अब देखो कैपिटल ऑफ सुल्तान शुजा। देखो विच सिटी वॉज कैपिटल ऑफ सुल्तान शुजा, तो इसका आंसर क्या होगा, राजमहल। राजमहल जो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राजमहल वॉज द कैपिटल ऑफ सुल्तान शुजा ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड में सुल्तान राजमहल जो है वो सुल्तान शुजा की राजधानी थी। उसके बाद देखो एंशियंट टाइम ऑफ संथाल परांगना के बारे में देखते हैं, तो व्हाट वॉज संथाल परांगना नोन एज इन एंशियंट टाइम, मतलब अति प्राचीन काल में संथाल परांगना क्षेत्र को क्या कहा जाता था। इसका आंसर क्या होगा, नारी खंड। नारी खंड जो है संथाल परांगना वॉज नोन एज नारी खंड इन एंशियंट टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एविडेंस ऑफ अर्ली कॉपर प्लेट देखा जाए तो अर्ली कॉपर टूल्स में फ्रॉम विच साइट ऑफ झारखंड हैज़ अर्ली कॉपर यूटेंसिल्स एंड टूल्स हैव बीन फाउंड। तो अर्ली कॉपर यूटेंसिल्स कहाँ मिला है, तो ये करकारी एंड बरी गुंडा, करकारी या फिर करकरी एंड बरी गुंडा, इस जगह में एंशियंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है एज इन कॉपर यूटेंसिल्स का। देखो झारखंड के तांबे के प्रारंभिक औजारों के प्रमाण करकरी और भिरकुंडा से मिला है, मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अर्ली कॉपर टूल्स हैव बीन फाउंड एट करकरी एंड बारी गुंडा। अब देखो यहाँ पे हु वॉज द फर्स्ट नागवंशी रूलर, पहला नागवंशी रूलर कौन है, तो फानी मुकुट राय। फानी मुकुट राय जो है ये फाउंडर एंड फर्स्ट रूलर ऑफ नागवंशी डायनेस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फानी मुकुट राय जो है ये फाउंडर एंड फर्स्ट रूलर ऑफ नागवंशी डायनेस्टी इन झारखंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अगर मान लो नागवंशी डायनेस्टी को हम लोग देख लेते हैं, ये कब पूछा गया है, ये झारखंड एसआई में पूछा गया है। ठीक है, झारखंड एसआई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ये भी झारखंड एसआई में ही पूछा गया है। ठीक है, ये भी झारखंड एसआई 2017 सेट 26 इसमें पूछा गया है कि एशियन टाइम सिमडेगा वॉज नोन बाय विच नेम। तो प्राचीन काल में सिमडेगा को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर क्या होगा, बीरू केशुलगढ़। तो देखो सिमडेगा वॉज नोन एज बीरू केशुलगढ़ परांगना इन एंशियंट टाइम। सिमडेगा वॉज नोन एज बीरू केशुलगढ़ परांगना इन एंशियंट टाइम। प्राचीन काल में सिमडेगा को बीरू केशुलगढ़ परांगना कहा जाता था। मैं इतनी बार रिपीट इसलिए कर दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कॉइन ऑफ कुषाण रूलर एंड कनिष्का, सॉरी कॉइन ऑफ कुषाण रूलर कनिष्क। तो कॉइन ऑफ कुषाण रूलर कनिष्का जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में पाया गया है, मतलब कॉइन ऑफ कुषाण रूलर कनिष्का कहाँ मिला है, तो रांची में मिला है। तो कॉइन ऑफ कुषाण रूल एम्परर कनिष्का जो है वो रांची डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, मिला है। ठीक है, ये कब कहाँ पूछा गया, ये भी झारखंड एसआई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, राजगीर इन मुंडा ट्रेडिशन। तो ये राजगीर नहीं होगा, ठीक है, रिजगढ़ होगा, रिजगढ़। ठीक है, RIJGARH। ठीक है, पहले मैं ये बता देता हूँ सोर्स कहाँ से है, तो ये JPSC प्रीलिम्स 2016 का है ये क्वेश्चन। ठीक है, पेपर 1 का ये क्वेश्चन है, यहाँ राजगीर आ गया है, सॉरी रिजगढ़ होगा, है ना। तो रिजगढ़ जो है एसोसिएटेड है विथ मुंडा ट्रेडिशन इज रिलेटेड विथ विच प्लेस। तो रिजगढ़ जो है बेसिकली राजगीर से रिलेटेड है। इन मुंडा ट्रेडिशन राजगीर होल्ड्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू ट्राइबल मूवमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा, राजगीर। ठीक है, देखो मैं एज इन MCQ फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ, मैं एज इन वन वर्ड वन लाइनर के तौर पे बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, UCIL, ये मैंने PYQ में बहुत बार बताया है आपको, है ना। तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये इनकॉर्पोरेटेड किया गया था किस साल को, मतलब स्थापना किस वर्ष हुई थी इसकी,
तो 1967 में अगर आप डेट वाइज देखोगे और मंथ वाइज तो 4 अक्टूबर 1967 को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सेटअप किया था। इसको जादूगोड़ा में सेटअप किया गया था। जादूगोड़ा माइंस है ना, ये जमशेदपुर में है, ठीक है, जमशेदपुर में है। अगर आप और थोड़ा डिटेल में चले जाओगे शायद घाटशिला के तरफ है, ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नेम ऑफ झारखंड इन मुगल पीरियड। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ झारखंड ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो इसको कुकड़ा या फिर कुकड़ा बोला गया है मुगल काल में झारखंड को। तो ड्यूरिंग मुगल काल झारखंड वाज नोन एज कुकड़ा प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट रूलर ऑफ सरायकेला स्टेट। देखो सरायकेला प्रिंसली स्टेट था, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कुछ 1 से लेकर 10 के बीच में कहीं पे देखा था। तो हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सरायकेला प्रिंसली स्टेट। तो सरायकेला प्रिंसली स्टेट के लास्ट रूलर एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे। कौन थे? एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे। ये कब पूछा गया ये क्वेश्चन, थोड़ा देखो ये अचंभा था। तो झारखंड एसआई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। राजा आदित्य प्रताप सिंह देव सरायकेला रियासत के अंतिम शासक थे। वर्ष 1948 में यह रियासत भारत में विलय ही गई थी। मतलब देखो राजा आदित्य प्रताप सिंह देव वॉज लास्ट रूलर ऑफ सरायकेला स्टेट विच मर्ज्ड विद इंडिया इन 1948, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, फाउंडेशन ऑफ सरायकेला स्टेट में इन 1620 AD विच स्टेट वाज फाउंडेड बाय महाराजा जगन्नाथ सिंह। तो जगन्नाथ सिंह के द्वारा सरायकेला को फाउंड किया गया था। मतलब 1620 में महाराजा जगन्नाथ सिंह ने सरायकेला रियासत की स्थापना की थी। सरायकेला प्रिंसली स्टेट वाज फाउंड बाय महाराजा जगन्नाथ सिंह इन 1620 AD, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, दलेल सिंह डिफीटेड मुगल ऑफिसर। तो ड्यूरिंग औरंगजेब रेग्न, मतलब शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में दलेल सिंह ने डिफीट किया था मगर खान को। हु वाज द रूलर ऑफ विच स्टेट। मतलब यहाँ पूछ रहा है मगर खान जो है ये बेसिकली कौन से स्टेट को ये रूल करता था, राजा था। तो ये बेसिकली दलेल स्टेट जो है ये मगर खान रूलर ऑफ चाय था, ठीक है, चाय। तो दलाल सिंह या फिर दलाल सिंह ने चाय राज्य के शासक मगर खान को पराजित किया था। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, मुगल अटैक्ड ऑन नागवंशी पीरियड 1585। मतलब देखो अंडर हुज लीडरशिप डिड मुगल आर्मी अटैक्ड नागवंशी रूलर मधु सिंह इन 1585। तो 1585 ईस्वी में नागवंशी शासक मधु सिंह पर मुगल आक्रमण शहबाज खान, देखो यहाँ पे है ना ऑप्शन नंबर ए, शहबाज खान के नेतृत्व में हुआ था। मतलब अंडर हुज लीडरशिप, तो शहबाज खान लीडरशिप मुगल आर्मी अटैक नागवंशी रूलर मधु सिंह इन 1585, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किंग ऑफ बीरू 1336 AD में है। तो 1336 हु वॉज मेड द किंग ऑफ बीरू। कौन थे किंग ऑफ बीरू? तो हरिदेव ऑप्शन नंबर ए जो है ये गंगा डायनेस्टी के थे, वॉज मेड द किंग ऑफ बीरू। ये आपको ध्यान रखना है। हरिदेव ऐसा पूछ सकता है ना, हरिदेव कौन सी डायनेस्टी का था, तो गंगा डायनेस्टी के थे, वॉज मेड द किंग ऑफ बीरू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, मुगल अटैक ऑन पलामू। तो इन विच ईयर डिड मुगल सूबेदार शाह सूजा अटैक पलामू फोर्ट। तो कब अटैक हुआ था? तो ये 1642 में मुगल सूबेदार शाह सूजा ने पलामू के किले पर आक्रमण किया था, ठीक है। ये फोटो है शाह सूजा का, एज इन यू हैव सीन योर एनसीईआरटी बुक्स ऑल्सो, ऐसे ही कुछ फोटो दिया हुआ है, ठीक है। तो शाह सूजा ने पलामू में अटैक करवाया था 1641-42 में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्लोगन इन 1952 जनरल इलेक्शन। तो अब देखो ये थोड़ा मॉडर्न इंडिया में आ गया है। तो विच पार्टी रेस्ड द स्लोगन झारखंड अबुआ डाकू डीको सेना इन 1952 इलेक्शन। तो ये कौन था? तो झारखंड पार्टी था। ये बेसिकली ये पार्टी जो है डिसॉल्व कर गया था 1963 में। तो 1963 में झारखंड पार्टी जो है ये डिसॉल्व हो गया था। तो 1952 में आम चुनाव में झारखंड अबुआ डाकू दिखो सेना का नारा किस पार्टी ने दिया था? तो ये झारखंड पार्टी था। ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन नहीं ही पूछेगा कि ये पार्टी भी अब चला गया है, नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, फर्स्ट ट्राइबल मैटियर ऑफ झारखंड। तो हु वाज द फर्स्ट ट्राइबल मैटियर ऑफ झारखंड? ये आपको पता होना चाहिए, तिलका मांझी। तिलका मांझी जो थे
जो जिनका कार्यकाल आप देखोगे तो 1750 से लेकर 1785 इज द कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ट्राइबल मैटियर ऑफ झारखंड। मैटियर मतलब समझ रहे होगे शहीद, सबसे पहले ट्राइबल जो शहीद हो गए थे, देखो आदिवासी शहीद माना जाता है तो तिलका मांझी को, जिनका कार्यकाल 1750 से लेकर 1785 तक था, है ना। क्वेश्चन नंबर 29, सफा होर मूवमेंट। सफा होर मूवमेंट जो है ये एसोसिएटेड है किस ट्राइब से, तो सफा होर आंदोलन जो है ये बेसिकली संथाल संथाल ट्राइबल ग्रुप से ये रिलेटेड है। ठीक है, फिर से बताता हूँ, सफा होर मूवमेंट संथाल ट्राइब से ये रिलेटेड है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है डोम्बारी बुरु इंसिडेंट। डोम्बारी बुरु इंसिडेंट जो है ये एसोसिएटेड है विथ विच मूवमेंट, तो डोम्बारू किस आंदोलन से संबंधित है, ये बेसिकली बिरसा उलगुलन। ठीक है, बिरसा मुंडा वाला जो अपराइजिंग हुआ था बिरसा उलगुलन, उससे डोम्बारी बुरु जो है उस आंदोलन से संबंधित है। मतलब डोम्बारी बुरु इंसिडेंट जो है ये बिरसा आंदोलन से, बिरसा उलगुलन से ये संबंधित है। टाइम पीरियड आप देखोगे तो 1899 है और एसोसिएटेड है इससे बिरसा मुंडा उलगुलन मूवमेंट। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ खेरवार मूवमेंट। देखो एक खेरवार मूवमेंट हुआ था, खेरवार आंदोलन, उसके नेता कौन थे, तो उसके नेता भागीरथ मांझी थे, ये उनका फोटो है। भागीरथ मांझी जो थे वो खेरवार मूवमेंट उनके द्वारा लीड किया गया था, जिसका एम क्या था, तो रेस्टोर करना है ट्राइबल ट्रेडिशन और उसके राइट्स को, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन डिड छोटा नागपुर प्लेट्यू कम अंडर ब्रिटिश रूल। तो छोटा नागपुर क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1765 में। 1765 में छोटा नागपुर केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल आफ्टर दीवान ऑफ बंगाल, दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, मतलब दीवानी ऑफ बिहार बंगाल एंड उड़ीसा जब आ गया तो इंग्लिश ब्रिटिश के अंदर आ गया, तो झारखंड भी उसी के अंतर्गत आ गया था। ठीक है, ऐसा आपको पता होगा 1757 की लड़ाई के बाद उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। उसके बाद 1765 में शाह शुजा, सिराजुद्दौला और मीर कासिम मिल के ब्रिटिशर्स से लड़ाई करते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं। तो उसी के अंतर्गत अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो पूरे बंगाल रीजन में अपना हस्तक्षेप कर लेते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर जो था वो बहुत डिसाइसिव बैटल था। ठीक है, वो आप ऐसे मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33, फर्स्ट ब्रिटिश एंट्री इनटू झारखंड आप देखोगे तो ब्रिटिश एंटर्ड झारखंड फॉर फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट, विच साइड, तो ये सिंहभूम इसका आंसर होगा। तो ब्रिटिश फर्स्ट एंटर्ड झारखंड थ्रू सिंहभूम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कब पूछा गया था, मतलब कौन से एग्जाम में पूछा गया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 7th, देखो आपको पता भी चलेगा 7th JPSC प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ईयर है 2021, पेपर 1, उसमें ये पूछा गया था कि ब्रिटिश एंटर झारखंड फ्रॉम फर्स्ट टाइम फ्रॉम विच साइड, तो सिंहभूम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, स्पेशल टैक्स ऑन सिल्क एंड लैक ब्रिटिश पीरियड में, तो व्हाट वाज द स्पेशल टैक्स लेविड ऑन सिल्क एंड लैक कल्टीवेशन इन सिंहभूम कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता था, तो उसको दलकट्टी बोला जाता था। दलकट्टी जो है वो एक स्पेशल टैक्स था जो कहाँ लगाया गया था, सिल्क और लैक प्रोडक्शन में ऑन कुसुम एंड असान ट्रीज, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, नीलांबर और पीताम्बर शाह जो हैं वो वेयर लीडर ऑफ विच ट्राइब। तो नीलांबर और पीताम्बर का ट्राइब पूछा गया है, तो बेसिकली वो खारवाड़ ट्राइब के थे। तो नीलांबर और पीताम्बर शाह जो हैं वो लीडर थे खारवाड़ ट्राइब के, और रिवोल्ट था 1857 वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नीलांबर एंड पीताम्बर, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, खारवाड़ ट्राइब। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद रिवोल्ट ऑफ 1857 इन झारखंड। तो झारखंड के मतलब 1857 के विद्रोह के समय झारखंड से कौन सम्मिलित थे, तो शेख भिखारी जो थे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट हुए थे रिवोल्ट ऑफ 1857 इन झारखंड। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शेख भिखारी, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि अंडर हुज लीडरशिप डिड खेरवार मूवमेंट 1874 टेक प्लेस। तो खेरवार आंदोलन जो है वो किसके अंतर्गत लिया गया था, तो भागीरथ मांझी के अंतर्गत खेरवार आंदोलन उनके नेतृत्व में हुआ था। देखो खेरवार मूवमेंट जिसका टाइम पीरियड है 1874, प्लीज़ आप याद रखोगे ईयर। ठीक है, खेरवार आंदोलन जो है 1874 में वॉज लेड बाई भागीरथ मांझी। उसके बाद नेक्स्ट है बिरसा मुंडा उलगुलन रिवोल्ट में, तो बिरसा मुंडा उलगुलन रिवोल्ट जो है ब्रोक आउट इन विच ईयर। तो बिरसा मुंडा उलगुलन आंदोलन 1895 को ये ब्रोक आउट हुआ था, मतलब बिरसा मुंडा उलगुलन रिवोल्ट बिगैन इन 1895।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है स्टार्ट ऑफ ताना भगत मूवमेंट, मतलब व्हेन डिड ताना भगत मूवमेंट स्टार्ट, तो ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये 1914 ताना भगत का मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था 1940 लेड बाय जात्रा भगत। ये है जात्रा भगत का फोटो, ताना भगत मूवमेंट लेड बाय जात्रा भगत, और जात्रा भगत का फोटो ये है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, हु अमॉन्ग वाज द इनिशियल नोन एज द कुरुख धर्म। देखो हु विच मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट जो है जिनको कुरुख धर्म भी बोला गया है, तो ये ताना भगत मूवमेंट है जिसको कुरुख धर्म भी बोला गया है। एक ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। ये क्या था, ये एक सोशियो रिलीजियस मतलब जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था ये। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, हु अमंग द फॉलोइंग वाज लीडर ऑफ खारवार रिबेलियन। तो खारवार रिबेलियन के लीडर भागीरथ मांझी थे। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, है ना, क्योंकि देखो कुछ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो जिस देखो ये क्वेश्चन JSSC में भी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद JSSC सेक्रेटेरिएट झारखंड झारखंड SI में भी पूछा गया, मतलब 4 या 5 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान रखना होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ खारवार रिबेलियन, तो भागीरथ मांझी हैं जो खारवार रिबेलियन के लीडर थे। इसका टाइम पीरियड क्या था, 1874, कुछ देर पहले भी हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ा था ना। तो भागीरथ मांझी ओपोजिंग ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन एंड लैंड ऑपरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हु लेड द ट्राइबल रिवोल्ट एंड सक्सीडेड इन इंजरिंग द ब्रिटिश आर्मी चीफ बिफोर इंडिपेंडेंस। तो कौन थे वो, तो तिलका मांझी थे। तो स्वतंत्रता के पूर्व किस आदिवासी नेता ने विद्रोह का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल किया था, तो तिलका मांझी थे। देखो तिलका मांझी वॉज द फर्स्ट ट्राइबल मैटियर शहीद जिन्होंने हु इंजर्ड अ ब्रिटिश ऑफिसर ड्यूरिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, व्हेन डिड चेरो रिबेलियन टेक प्लेस। चेरो रिबेलियन का टाइम पीरियड क्या था, 1800 टू 1819, ठीक है। चेरो रिबेलियन 1800 टू 1819 चेरो जनजाति द्वारा अंग्रेज भूमि नीतियों के विरोध में, मतलब अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड पॉलिसी, अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड पॉलिसी। टाइम पीरियड क्या है, 1800 टू 1819, है ना, आपको याद रखना है 1800 से 1819। फिर अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, सिद्धू कानू वेयर एसोसिएटेड विथ विच रिवोल्ट। सिद्धू कानू अगर आपको याद होगा तो ये बेसिकली संथाल रिबेलियन है ना, संथाल रिबेलियन, संथाल विद्रोह, ऑप्शन ए। तो सिद्धू कानू का टाइम पीरियड 1855 से लेके 1856। देखो अभी हम लोगों ने कितने सारे रिवोल्ट डिस्कस कर लिए। अगर आप सिर्फ नॉर्मली अगर 20 से 25 मिनट देख बैठे होंगे तो जितना भी रिवोल्ट है ना उसका सारा लीडर, प्लेस और टाइम पीरियड आपको याद हो गया होगा। सिद्धू कानू मुर्मू संथाल हुल 1855 1856 का नेतृत्व किया था, टाइम पीरियड एज इन वो था, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 45, 1855 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किन दो भाइयों ने किया था, तो सिद्धू कानू ने किया था। टाइम पीरियड 1855-56, है ना। नेतृत्व सिद्धू और कानू मुर्मू ने किया था। संथाल रिबेलियन, संथाल विद्रोह का मतलब हु लेड, है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन डिड फर्स्ट चुआर रिबेलियन ऑकर इन झारखंड रीजन। तो चुआर रिबेलियन कब हुआ था, तो 1767 में हुआ था। कहाँ पे, सिंहभूम रीजन में चुआर रिबेलियन हुआ था 1767 में। प्लीज़ आप एक जगह नोट डाउन कर लोगे ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं भी करोगे तो आपको एक जगह राइटअप मिल जाएगा, मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, पर फिर भी खुद से भी कुछ हैंड रिटेन होना चाहिए, है ना। चुआर विद्रोह की शुरुआत 1767 में हुई थी जिसका केंद्र सिंहभूम क्षेत्र था। फिर 47, रिवोल्ट सेंटर इन झारखंड ड्यूरिंग 1857 पूछ रहा है, तो विच प्लेस विटनेस्ड द रिवोल्ट इन झारखंड ड्यूरिंग 1857। तो 1857 में एज इन हजारीबाग, हजारीबाग वाज द रीजन। तो द रामगढ़ बटालियन रिवोल्टेड एट हजारीबाग इन 1857, रामगढ़ बटालियन रिवोल्टेड एट हजारीबाग इन 1857। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन डिड खारवार रिबेलियन अंडर भागीरथ मांझी टेक प्लेस। तो खारवार रिबेलियन 1832-33 हुआ है भागीरथ मांझी के अंतर्गत, ठीक है, मतलब उनके नेतृत्व में। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक है ना, भागीरथ मांझी खारवार रिबेलियन 1832-33 वॉज लेड बाय भागीरथ मांझी। जस्ट अ सेकेंड, खारवार रिबेलियन यहाँ पे 1874 है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। खारवार रिबेलियन 1874 में हुआ था भागीरथ मांझी के अंतर्गत, यहाँ पे ये मिस्टेक है।
है ना। वेट फॉर वाइल, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था भाई? ये GSSC PGT एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है, 2018 को। और झारखंड SI में भी पूछा गया है 2017 को, ठीक है। खेरवार विद्रोह का टाइम पीरियड यहाँ पे 1832 से 33 बताया है, ठीक है। ये बस चेक करना होगा, है ना। वेट, मैं बता देता हूँ। खरवार रिबेलियन टाइम पीरियड देखो, ये 1874 1881 ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 1874 to 1881 ही आ रहा है, आप वो ध्यान दोगे, ठीक है। लीडरशिप ऑफ भागीरथ मांझी ही आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है ये, है ना। ये थोड़ा मिस्टेक होता है झारखंड में। देखो एक साल में सिर्फ 100 क्वेश्चन, अगर आपको 100-200 क्वेश्चन प्रिंट करवाने हैं, उसमें भी अगर गलती आ रहा है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, रिवोल्ट। तो विच रिवोल्ट ऑकर इन झारखंड इन 1857, ठीक है। ये डिड नॉट नहीं होगा, ठीक है, ऑकर होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1857 में झारखंड में हुआ था? तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इनमें से तो देखो, नन ऑफ द लिस्टेड रिवोल्ट ऑकर्ड इन 1857 इन झारखंड। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर उस टॉपिक में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो विच प्लेस इज एसोसिएटेड विद बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 30 जुलाई 1857 इन झारखंड? इसका आंसर क्या होगा? हजारीबाग। द रिवोल्ट ऑफ रामगढ़ बटालियन जो है एट हजारीबाग ऑन 30 जुलाई 1857 मार्क द झारखंड रोल इन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 51, एट विच प्लेस डिड भूमिज रिबेलियन 1832-33 अंडर गंगा नारायण टेक प्लेस? तो भूमिज रिवोल्ट जो है ये बेसिकली डाल भूम वाले रीजन में हुआ था। तो भूमिज रिबेलियन, तो भूमिज रिबेलियन का टाइम पीरियड सबसे पहले आप देख लो, 1832 से लेके 1833 हुआ था बाय गंगा नारायण सिंह। मेनली टुक प्लेस इन डालभूम रीजन और ब्रिटिश कॉल्ड इट एज गंगा नारायण हंगामा। ब्रिटिश ने इनको कौन सा नाम से बोला गया था? गंगा नारायण हंगामा। ये हुआ कब था भूमिज रिबेलियन? 1832-33। और किन के नेतृत्व में हुआ था? तो गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है जमींदार हु सपोर्टेड इंडियन सोल्जर्स। तो 1857 में विच जमींदार ऑफ 12 विलेज हेल्प इंडियन सोल्जर एट डोरंडा रांची? तो ये शेख भिखारी था। तो शेख भिखारी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा भी था। उन्होंने सपोर्ट किया था इंडियन सोल्जर्स को और मोबिलाइज किया था ट्राइबल पीपल को अगेंस्ट ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, तिलका मांझी फिर अगेंस्ट हुम डिड तिलका मांझी रिवोल्ट? तो तिलका मांझी ने जमींदार और अंग्रेज के खिलाफ आवाज़ उठाई थी सन 1784 में। तो रिवोल्ट इन 1784 अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड एक्सप्लॉइटेटिव जमींदार्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 54, गोनो पिंगुआ जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एंटी ब्रिटिश लीडर इन कोल्हान है। विच मूवमेंट वाज ही एसोसिएटेड विद? कौन? तो ये गोनो पिंगुआ जो है ये बेसिकली रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था शेख भिखारी जो थे वो 1857 रिवोल्ट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे। तो यहाँ पे आपको एक और नाम याद रखना है, उनका नाम क्या है? गोनो पिंगुआ। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर जगह का नाम देखना चाहते हैं आपको तो गोनो पिंगुआ जो है प्लेड अ की रोल इन 1857 रिवोल्ट इन सिंहभूम कोल्हान रीजन, है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, भोगनाडी। देखो भोगनाडी जो है ये एसोसिएटेड है विथ विच मूवमेंट ऑफ झारखंड? तो भोगनाडी जो है बेसिकली ये संथाल हुल रिबेलियन, संथाल हुल अपराइजिंग, जिसका टाइम पीरियड देखोगे तो 30 जून 1855-56। संथाल हुल वॉज डिक्लेयर्ड एट भोगनाडी अंडर सिद्धू एंड कानू। सिद्धू कानू चांद भैरव, आज दिन आपको याद रखना है। ये मैंने जब जेपीएससी का प्री का क्वेश्चन करवा रहा था तभी मैंने आपको बताया था, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, लीडर ऑफ बैटल ऑफ सरिंगसिया। देखो हु लेड द आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश इन बैटल ऑफ सरेंगसिया 19 नवंबर 1837? तो किन्होंने आर्म स्ट्रगल लेड लिया था? तो पोटो हो। तो पोटो हो हो ट्राइबल लीडर थे, इन्होंने क्या किया था? आर्म रेजिस्टेंस दिखाया था इन सरेंगसिया बैटल इन कोल्हान, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हो रिबिलियन के बारे में। इन विच ईयर डिड हो रिबिलियन टेक प्लेस? तो हो रिबिलियन का टाइम पीरियड 1820 से लेकर 21 था, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड लोकल एक्सप्लॉयटेशन इन सिंहभूम, है ना। हो रिबिलियन आपको याद रखना है कहाँ पे, तो सिंहभूम। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 58 नंबर, हु लेड द कोल म्यूटिनी, मतलब कोल मूवमेंट इन 1831-32। तो देखो ये बेसिकली किनके द्वारा, तो बुद्धू भगत के द्वारा कोल रिवेलियंट या फिर कोल रिवोल्ट इन 1831-32 वॉज लेड बाई बुद्धू भगत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, इन विच मूवमेंट वेयर पीपल नॉट आस्क्ड टू स्टॉप पेइंग लैंड टैक्स टू लैंडलॉर्ड? तो ये खरवार मूवमेंट जो था वो क्या फोकस कर रहा था, तो फोकस्ड मोर ऑन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड नॉन टैक्स रिफ्यूज़ल। नॉन टैक्स रिफ्यूज़ल का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब भूमि कर न देने पर बल नहीं दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, बुद्धू भगत जो है वो लीडर है किसके, कोल रिवोल्ट के, बिलोंग्स टू विच प्लेस? तो बुद्धू भगत बेसिकली कहाँ से, ये बेसिकली सिलागई। बुद्धू भगत जो है इनका जन्म सिलागई विलेज जो कि रांची डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, सन 1792 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। वेट, क्वेश्चन नंबर 61 है, 1798 में बीरभूम बांकुड़ा में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो विच रिवोल्ट ऑकर्ड इन बीरभूम बांकुड़ा इन 1798? इसका आंसर क्या होगा, चुआर रिबेलियन। चुआर रिबेलियन एज इन हुआ था बीरभूम बांकुड़ा इन 1798। सॉरी, ये थोड़ा 10 क्वेश्चन जो है इसमें मैंने मतलब MCQ डालना भूल गया था मैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है तिलका मांझी। तिलका मांझी से संबंधित कथन, तो तिलका मांझी, देखो यहाँ पढ़ लेते हैं। तिलका मांझी जो है लेड एन आर्म्ड रिबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन राजमहल हिल्स बिटवीन 1771 एंड 1784। ही वॉज फर्स्ट संथाल लीडर टू रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। साथ ही साथ ही वॉज नॉट शॉट डेड, इंस्टेड ही वॉज कैप्चर्ड एंड हैंग्ड एट भागलपुर। कौन, तिलका मांझी। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, देखो इंपॉर्टेंट डेटा मैंने सारा इंक्लूड कर दिया है, आपको बस एक बार देख लेना है इस लेक्चर वीडियो सीरीज को, है ना। ही वॉज नॉट शॉट डेड, इंस्टेड ही वॉज कैप्चर्ड and hanged at Bhagalpur. Places like बाबा तिलका मांझी चौक आर नेम्ड इन हिज ऑनर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं छोटा नागपुर का हल्दी घाटी, इसको कोरम्बे। देखो कोरम्बे जो है इसको इज कॉल्ड हल्दी घाटी ऑफ छोटा नागपुर ड्यू टू द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड रेजिस्टेंस मूवमेंट सिमिलर टू फेमस हल्दी घाटी ऑफ राजस्थान। 64 नंबर देखते हैं, तो 64 में हो और मुंडा ट्राइब जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे इन 1831 revolt due to exploitation related to land revenue systems and British administrative reference। ठीक है, थोड़ी देखिए इसमें ना MCQ टाइप का है नहीं तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। चलिए हम लोग और आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से, इसमें सारा सही है। अब 1913 में गिरिडीह में आओ स्वतंत्र भारत शीर्षक वाले पर्चे किसने चिपकाए थे? मतलब हु पेस्टेड पैम्फलेट टाइटल कम इंडिपेंडेंट इंडिया इन गिरिडीह इन 1913? तो ये निर्मल चंद्र बनर्जी ने सन 1930 में गिरिडीह में ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के तहत आओ स्वतंत्र भारत शीर्षक वाले पर्चे चिपकाए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 72, 1616 में कर न देने के कारण जहांगीर ने किस राजा को ग्वालियर किले में बंद किया था? तो विच किंग वॉज इम्प्रिजन्ड इन ग्वालियर फोर्ट इन 1616 फॉर रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स? तो किनको इन्होंने बंद करवाया था? तो दुर्जन साल। वेरी इंपॉर्टेंट, दुर्जन साल छोटा नागपुर के राजा थे जिन्होंने मुगलों को कर न देने से इनकार किया, जिसके कारण उन्हें ग्वालियर किले में कैद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, हु रिवोल्टेड अगेंस्ट परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1855? तो संथाल हुल जो इसका टाइम पीरियड था 1855-56 का मुख्य कारण स्थानीय बंदोबस्त और जमींदारी महाजन शोषण था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, एज अ रिजल्ट ऑफ विच रिवोल्ट वॉज साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी फॉर्म्ड इन 1833? तो इसका क्वेश्चन का क्या सार है, ये कहना चाहता है कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है ये 1833 को फॉर्म हुआ था, किसके रिजल्ट में? तो कोल रिवोल्ट जिसका टाइम पीरियड 1831 से लेके 32 था के बाद प्रशासनिक सुधार हेतु यह एजेंसी बनाई गई थी फॉर सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, संथाल
हु वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ द संथाल्स। तो लुगुबुरु जो है, लुगुबुरु संथाल जनजाति के पवित्र पूर्वज एवं संस्थापक पिता माने जाते हैं। कौन? लुगुबुरु। क्वेश्चन नंबर 76 है, हु फाइनेंशियली सपोर्टेड रिवॉल्यूशनरीज इन गिरिडीह। तो मनोरंजन गुहा जो है, मनोरंजन गुहा एक समृद्ध व्यापारी थे, एक मतलब बिजनेसमैन थे, जिन्होंने क्रांतिकारियों को आर्थिक सफलता दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, हु फाउंड द बिरसैत सेक्ट इन झारखंड। तो बिरसैत सेक्ट किनके द्वारा फाइंड किया गया था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा। ये सामाजिक धार्मिक सुधार हेतु बिरसैत और आंदोलन शुरुआत किया गया था। किनके द्वारा? बिरसा मुंडा के द्वारा। क्यों? तो सामाजिक फॉर सोशल एंड धार्मिक फॉर रिलीजियस बेनिफिट्स, ठीक है, फॉर रिलीजियस डेवलपमेंट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 78, हु वॉज द फर्स्ट मार्टियर। सबसे पहले शहीद होने वाले इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो तिलका मांझी थे। तो तिलका मांझी इन 1785 में भागलपुर में फांसी दी गई थी, प्रथम शहीद माने जाते हैं। किनको? तिलका मांझी को 1785 में। क्वेश्चन नंबर 79, हु वॉज द फर्स्ट संथाल लीडर टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1789। तो तिलका मांझी जो थे, जिनका टाइम पीरियड 1784-89 के बीच में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष, सशस्त्र मतलब एज इन वेपनाइज्ड संघर्ष किया था। इनको हैंग कर दिया गया था 1785 में, भागलपुर में फांसी दी गई थी, ठीक है, आपको याद रखना है 1785 को, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके नेक्स्ट है, हु वाज द चीफ रिवॉल्यूशनरी लीडर ऑफ एंटायर सिंहभूम रीजन ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857। तो चीफ रिवॉल्यूशनरी लीडर पूछा गया है, तो राजा अर्जुन सिंह जो थे 1857 के सिंहभूम क्षेत्र के अंग्रेज के विरुद्ध निर्णय भूमिका निभाई थी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, हु वाज द लीडर ऑफ भूमिज रिवोल्ट। तो गंगा नारायण सिंह भूमिज रिवोल्ट, जिसका टाइम पीरियड था 1832 से लेकर 33। तो वो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। यह विद्रोह अंग्रेजों, जमींदारों की स्पेलिंग गलत है शायद, एंड पुलिस के उत्पीड़न के विरुद्ध था, ठीक है। भूमिज रिवोल्ट 1832-33, संथाल 1855, है ना। उसके बाद फिर शेख भिखारी ने 1857 के वाले रिवोल्ट में एज पार्ट लिया था, ठीक है। ऐसे आपको भागीरथ मांझी का 1874 वाला आपको याद रखना है। ऐसे धीरे धीरे सारा रिकॉल करते रहना है, तभी आपको याद रहेगा, है ना। तो ये भूमिज रिवोल्ट 1832-33, ठीक है, और गंगा नारायण सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 82, इन विच ईयर वॉज झारखंड क्रांति दल फाउंडेड। तो झारखंड क्रांति दल 1980 में ये बेसिकली स्थापना की गई थी। इसी वर्ष झारखंड आंदोलन ने उग्र रूप से धारण किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 83 है, हु लेड वुमेन इन संथाल प्रांगना अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ। तो साईबाला राय 1932-30 के नमक सत्याग्रह के दौरान साईबाला राय के नेतृत्व में संथाल प्रांगना की महिला ने नमक कानून तोड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 84, विच रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड by Major Rockdeeds in 1820-21 एंड कैप्टन विल्किंसन 1837। तो कौन सा रिवोल्ट था ये? तो हो रिवोल्ट था। फिर से पढ़ता हूँ, 1820-21 में मेजर रफसेज एवं 1837 में कैप्टन विल्किंसन द्वारा किस विद्रोह को दबाया गया था? तो हो विद्रोह को। हो विद्रोह का टाइम पीरियड को बता सकता है? हो विद्रोह अंग्रेज एवं जमींदारों के शोषण के विरुद्ध था, जिसे इन ब्रिटिश अधिकारियों ने दबाया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 85 में, स्वतंत्र सेनानी पोतो सरदार मतलब फ्रीडम फाइटर पोतो सरदार बिलोंग टू विच ट्राइब। देखो ये क्वेश्चन ना एक्चुअली में ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि जो पोतो ट्राइब जो थे ना, मतलब पोतो सरदार जो थे ये हो ट्राइब के थे, और यहाँ पे हो था ही नहीं ऑप्शन में। तो देखो पोतो सरदार कोल्हान क्षेत्र के हो मुंड समुदाय के से संबंधित थे, और सेरेंगिसिया युद्ध 1837 के नायक थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, द संथाल रिबिलियन इन 1855 वाज लेड बाय विच ब्रदर्स। तो सिद्धू कानू, चांद भैरव, आपको याद रखना है। संथाल रिबिलियन एज इन 1855-56 सिद्धू कानू मुर्मू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 87, विच रीजन वाज मेन सेंटर ऑफ भूमिज रिवोल्ट। ये गलत है, ठीक है। रीजन देखो मैं समझा देता हूँ। देखो विच रीजन वॉज मेन सेंटर ऑफ भूमिज रिवोल्ट। तो कौन सा रीजन था? तो दालभूम वाला रीजन था, ठीक है। तो भूमिज विद्रोह मुख्यतः दालभूम एवं आसपास के क्षेत्र में फैला था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 88 देखा जाए तो बिरसा मुंडा फॉट हिज लास्ट बैटल ऑन विच हिल्स नोन एज धूप बुरू। तो देखो डुबरी हिल्स था ये आंसर इसका। तो
सन 1900 में धुबरी हिल्स पर बिरसा मुंडा की अंतिम, कौन सा हिल्स, धुबरी हिल्स, धुबरी हिल्स में बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी, जो झारखंड असीमित का प्रतीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, हु बिल्ड द लोअर फोर्ट ऑफ पलामू। तो लोअर फोर्ट ऑफ पलामू मेदिनी राय के द्वारा ये बनाया गया था। देखो मेदिनी राय ने जो 1662 से लेके 1674 तक रूल करते थे, उन्होंने पलामू के निचले किले का निर्माण कराया था। ठीक है, मेदिनी राय। क्वेश्चन नंबर 1931, हु ऑर्गेनाइज्ड विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड बाय थेबले ओरांव, यहाँ पे ओरांव होगा है ना, ओरांव इन ORAON, ठीक है, ओरांव इन 1931। तो किसान सभा जो ऑर्गेनाइजेशन था वो थेवले ओरांव के द्वारा सन 1931 में बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, विच लीडर ऑफ जमशेदपुर केप्ट द मूवमेंट अलाइव थ्रू ब्लड टीयर्स एंड पैम्फलेट्स। कौन थे? तो नरसिंह राय थे। नरसिंह राय ने झारखंड क्षेत्र में स्वतंत्र आंदोलन को जीवित रखने हेतु बलिदान, प्रचार पत्रों एवं जन जागरण का मार्ग अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, देवघर कॉन्स्पिरेसी केस जो है, जो 1997 को हुआ था, ये रिलेटेड किसके साथ थे? तो देखो ये बेसिकली वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो 1927 में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर छापा पड़ा, जहाँ से क्रांतिवीर साहित्य, हथियार और कारतूस बरामद हुए थे। इसे देवघर षड्यंत्र केस कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, तो 26 अगस्त 1942 को देवघर में गोली से शहीद हुए स्वतंत्र सेनानी कौन थे? तो हु वॉज मैटियर एट देवघर ऑन 26 अगस्त 1942 ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? तो अशरफी लाल। देखो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान देवघर में अशरफी लाल गोली लगने से शहीद हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 94, इन विच ईयर वॉज तिलका मांझी अरेस्टेड बाय ब्रिटिश? तो 1785 को तिलका मांझी को गिरफ्तार कर भागलपुर में फांसी दी गई थी। पहले ऐसे लीडर थे जिनको ब्रिटिश शासन में ब्रिटिशर्स के द्वारा सजाए मौत दी गई थी। ठीक है, वे भारत के पहले आदिवासी शहीद माने जाते थे। आदिवासी शहीद है ना, याद रखना आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, हु लेड द ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1784? तो ट्राइबल रिवोल्ट किनके? तिलका मांझी आपको याद रखना है, 1784 को है ना। 1785 में इनको ऐसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसका क्वेश्चन नंबर 96, हु गेव द स्लोगन अबुआ राज एते जन्ना? मतलब देखो, अबुआ राज एटे जनाना, महारानी राज टुंडू की घोषणा किसने की थी? तो ये बिरसा मुंडा। तो यह नारा बिरसा मुंडा द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ क्या था कि अब मुंडा राज स्थापित होगा, रानी विक्टोरिया का शासन समाप्त होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 कि बिरजी किल्ड ऑन 28 अगस्त 1942 वॉज वाइफ ऑफ विच लीडर? तो हरियर मिर्धा। ठीक है, हरियर मिश्रा नहीं होगा, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया मेरे से। तो ये हरियर मिर्धा है। ठीक है, हरियर मिर्धा, ये वाइफ ऑफ विच बिरजी किल्ड ऑन 28 अगस्त 1942 वॉज वाइफ ऑफ हरियर मिर्धा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, हु वॉज द फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी मैटियर ऑफ छोटानागपुर रीजन? तो बुद्धू भगत। बुद्धू भगत ने 1831-33 के कोल विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। कौन? बुद्धू भगत है ना, 1831-33। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, विच स्टेटमेंट अबाउट बिरसा मुंडा इज करेक्ट? तो सीधा करेक्ट स्टेटमेंट में ही चले जाते हैं। तो बिरसा मुंडा का पहला, तो 1895 से लेकर 1900 तक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता थे ये। देखो बिरसा मुंडा 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक सक्रिय रहे, लेकिन उनकी मृत्यु रांची जेल 1900 में हुई थी, न कि हजारीबाग जेल में। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है ये शायद, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम झारखंड? तो धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, बिस्मिल खान और कान्हू मुर्मू। तो बिस्मिल खान जो थे ये झारखंड के स्वतंत्र सेनानी नहीं थे, जबकि अन्य सभी झारखंड आंदोलन विद्रोह से जुड़े हुए थे।
तो कौन? बिस्मिल खान। बिस्मिल खान जो है ये ही वॉज नॉट द फ्रीडम फाइटर फ्रॉम झारखंड साइड, राइट। तो फ्रेंड्स ये था हम लोगों ने जितने भी हिस्ट्री के PYQ थे ना, जो लगभग 100 हैं, वो हम लोगों ने बहुत संक्षिप्त में, मतलब बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और ये सिर्फ JPSC के लिए नहीं, बल्कि JSSC, झारखंड पुलिस, SI जो भी है, जितने भी PYQ है, सारा यहाँ पे इसमें दिया गया है। तो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोई बच्चा हो इसको आप देख सकते हो। तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ वॉच द होल, पूरा वीडियो देखा करो, होल वीडियो। इट विल रियली बेनिफिट यू अ लॉट, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप लोगों ने जाहिर है पूरा देख लिया होगा। तो आई होप दैट यू विल, मतलब आई होप का बात नहीं है, डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड विद दिस अगर आप देखते हो इस लेक्चर वीडियो को, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत सारा रिवोल्ट भी दिया हुआ है, उससे क्वेश्चन आना ही, मतलब आना तो तय ही है ना। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो ज्योग्राफी का रहेगा, ठीक है। तो टिल देन स्टे वेल, ओके। और अपना एग्ज़ाम का पूरा तैयारी रखिए, है ना। डेट कब है कब नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको एग्ज़ाम देना है वो आपको ध्यान रखना है ना। बढ़े नहीं बढ़े एग्ज़ाम तो होके ही रहेगा ना किसी ना किसी दिन, ठीक है। तो तैयारी रहनी चाहिए आपकी। तो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड।